अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। मैं अभी एक बात सोच रहा था, सोच ये रहा था कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई है। यानी कि ये मुझे लगता है डमी वो है, कहते हैं महंगाई है। महंगाई ऐसा सच है नहीं जितनी ये बना दी गई है। गवर्नमेंट की लिस्ट कुछ और होती हैं और जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और रेट से मिल रही होती हैं। आप फ्रूट्स लेने चले हैं, ठीक है, मैं शुरू करते हैं फ्रूट से। फ्रूट वाले से अगर आप बात करें तो वो मंडी से बहुत सस्ते भाव में लेकर आते हैं और मार्केट में या फिर आपके एरिया में उसको एरिया टू एरिया भी प्राइस वेरी कर रहा होता है। लेकिन क्या है, एरिया में आपके वो रेट ट्वाइस 2 गुना ज़्यादा ऊपर देते हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि भाई हमें जगह जगह उसको देखना होता है, हमारे भी खर्चे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, कि पता नहीं फिर किसको देना होता है, कितना देना होता है। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ अराउंड 100 रुपये की ख़रीद रहे हैं तो वो आप बेच रहे हैं 200-250 रुपये की, यानी कि आप उस पर 100 to 150 टाइम्स प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि 100 से 150 गुना ज़्यादा। आप सारे खर्चे निकालने के बाद आपका 20 रुपये या मैक्सिमम 25 रुपये ऊपर जाता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है चीज़ों को ट्वाइस कर दें। आप इसके अलावा वेजिटेबल्स पे आ जाएँ, सेम उनका ये रोना होता है कि भाई वेजिटेबल्स भी हैं, हमने प्राइस लिस्ट की बात करो जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उस लिस्ट पे कुछ भी नहीं मिलता। इवन जो गवर्नमेंट हमको लिस्ट दे रही है वो भी कैलकुलेशन के बाद दे रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कमिश्नर या कोई बड़ा अहदेदार गवर्नमेंट का आ जाता है तो ये रेट फ़ौरन ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। इन लोगों की मिली भगत होती है। कुछ बहुत बहुत रेयर ऐसे होता है कि वो रेट्स को मुनासिब रखते हैं, यानी कि बीच का रेट रखते हैं कि लोग ईज़िली उसको परचेज़ कर सकें। अब आप गैस भरवाने जाएँ, अब एलपीजी रेट जो चल रहा है वो अराउंड 200 एंड समथिंग चल रहा है, ठीक है। अब बिग यहाँ आपके एरिया में जो बिक रही है वो अराउंड 400 बिक रही है, 380 370 बिक रही है। यानी कि अराउंड समझे 100% यानी कि 100 टाइम्स वो महंगी हो गई है। क्यों क्यों करा जा रहा है चेक? मैंने अगर उनसे रीज़न पूछो तो वो एक रीज़न देते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर। अरे भाई, अमेरिका और ईरान की वॉर अपनी चल रही है। ईरान का जो जहाँ वॉर चल रही है वहाँ इट्सेल्फ ना महंगा ऑयल हुआ है ना गैस हुई है। इवन पाकिस्तानियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है ईरान की तरफ से, फिर क्यों महंगा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम यानी कि शायद हम सब नेशन शामिल हैं, हम हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि यार हम जल्दी कमा लें, यानी कि पैसा जल्दी कमा लें, शायद कल को हमें मिले ना मिले, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट रेट रख के अच्छा प्रॉफिट कमा लें, ज़्यादा चीज़ें बेच दें तो हमारा प्रॉफिट वहीं मार्जिन आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग ये नहीं सोचते। इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली महंगाई चीज़ें होती जा रही हैं। अच्छा, अब आप इस पे आ जाएँ, ऑनलाइन अगर आप कोई टैक्सी या बाइक वो करते हैं, बुक करते हैं। अब लेट सपोज़ आप बाइक में जा रहे हो ऑनलाइन, अब फ्यूल जो है लेट सपोज़ आपका स्कीम 33 या गुलिस्तान जौहर, एक मिसाल दे रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से क्लिफ्टन तक का फेयर बनता है 400 या 450, ठीक है। अगर फ्यूल आपका पर लीटर पे बढ़ गया है अराउंड 5 रुपये, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि पर राइड पे 100 या 150 रुपये बढ़ाएंगे। यानी कि पर राइड पे वो 100-150 बढ़ाएंगे, पर लीटर पे नहीं। ऑल्दो CD70 जो बाइक होती है उसका एवरेज 1 लीटर पे 40 से 45 किलोमीटर होता है, यानी कि वो आने जाने की राइड आराम से 1 लीटर में कर ले। लेकिन वो पर राइड 100 से 150 रुपये पर बढ़ाते हैं। फिर उनका रीज़न ये होता है कि भाई महंगाई हो गई है और क्या कहते हैं, फ्यूल महंगा हो गया। भाई फ्यूल सबके लिए महंगा हुआ है, हमारे लिए भी हुआ है, जो राइडर है उसके लिए मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फ्यूल और ये क्राइसिस सबके लिए है, आई नो ये टेम्प्रेरी है, ठीक है, सब कुछ है, वॉर का इशू है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन यह सिर्फ एक तरफा नहीं है, आवाम के लिए भी है, आवाम भी प्रॉब्लम में है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप रेट्स बढ़ाएं, रेट्स इतना ना बढ़ाएं, इतने बढ़ाएं कि सब इजीली चीज़ों को अवेल कर सकें। चलो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहुत से लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास ले लें, मिडिल क्लास लोग या अपर मिडिल क्लास हो, वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमसे नीचे जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई चीज़ें अवेल करना या परचेज़ करना। अब वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो हर चीज़ बहुत यानी पॉइंट टू पॉइंट ख़रीद पाते हैं। अब यानी कि ऑयल लेने जाएंगे तो वो खुला ऑयल ले लेंगे। एक बात कह रहा हूँ,
खुला ऑयल ले लेंगे। अच्छा, जो फ़र्ज़ करें हम वो पहले जो चावल अच्छा खाते थे, जो इजीली 270 280 या 300 का मिल जाता था, अब वो चावल 370 360 का है, तो वो बेचारे उसमें गुजारा करेंगे। तो चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, या आप कोई ऐसा सिस्टम बना दें जिनकी सैलरीज़ अच्छी हों, उनको एक कार्ड, या जिनकी सैलरीज़ कम हो, जिनको एक गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड मिल जाए, उस कार्ड में उनके लिए कुछ डिस्काउंट हो। ठीक है, डिस्काउंट इन द सेंस कि वो जहाँ भी जाएँ, ग्रॉसरी कर रहे हों या फिर कहीं शॉप्स वगैरह में जाना हो, किसी पेट्रोल पंप पे जाना हो, तो उनको कुछ रियायत मिल जाए। यानी कि अराउंड लेट्स सपोज़ कोई चीज़ अगर 100 रुपये की, तो 80 या 75 रुपये में उनको मिल जाए, या 80 तक 81 रुपये में मिल जाए, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कतरा कतरा करने से दरिया बनता है। इस तरह करने से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक हो जाएं और हम यूनिटी से ये सब चीज़ों पे सॉल्यूशन निकालें तो निकाल सकते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है, हम सिर्फ एक पॉइंट पे आके एक हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त कि हम एटलीस्ट एक हैं। जब पाकिस्तान पे कोई बात आती है, कोई आँच आती है, यानी कि लेट्स सपोज़ पाकिस्तान पे भारत या कोई पाकिस्तान का दुश्मन हमला करता है, तो हम एज ए नेशन एक हो जाते हैं। तो जब एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम एक हो सकते हैं, तो हम महंगाई के लिए और इस पॉइंट के लिए एक होकर एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अपने तौर पे कंट्रोल कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही है और करती है, विजिट्स करती है। लेकिन भाई हमें भी चाहिए कि हम जो रेट्स हमें दिए जा रहे हैं उसमें कुछ डिवाइड एंड रूल निकाल लें और कोई मिड पॉइंट निकाल के लोगों तक फैसिलिटेट करें, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, वो परचेज़ कर सकें। बस अल्लाह से दुआ है कि जितने लोग यहाँ पे परेशान हैं मुश्किलात में, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह आमीन। और क्या कहते हैं, जो किसी भी तरह फाइनेंशियल इश्यूज़ में, अल्लाह उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आएँ मिलके कुछ करें, इस मुल्क के लिए कुछ करें, और हम अपने मुल्क के लिए एक दूसरे की हेल्प करें। इससे क्या होगा कि हम जो है कल को सुरखरू हो सकें और एटलीस्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। यकीन करें कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है। बहुत सी चीज़ें देख के सिंस मैं एक बाहर होता हूँ, मैं एक ऐसी जगह जॉब कर रहा होता हूँ कि मैं वहाँ पे बहुत लोअर क्लास लोगों को, बेचारों को, जो गाँव से आ रहे होते हैं, उनको देखता हूँ कि प्रॉब्लम्स को समझ रहा होता हूँ। वो जिस तरह से मैं एक जगह हॉस्पिटल इंडस्ट्री में होता हूँ, मेडिकल इंडस्ट्री साइड पे हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाता हूँ डिफरेंट, तो मुझे आइडिया होता है कि यार बाहर जो लोग हैं वो जिस तरह एक पेशेंट के साथ पूरे खानदान आए हुए होते हैं ना, वो बाहर बेचारे सड़कों पे सो रहे होते हैं। ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि यार इनका कैसे गुजारा हो रहा होगा। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, और बस अल्लाह से दुआ है कि हम हर तरह की प्रॉब्लम से निकल जाएं। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आपसे नीचे जो भी बंदा है उसकी मदद करें, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उतनी आप उसकी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरी बात से कभी भी मेरी वीडियोस आप तक आएँ, तो मेरी बात से अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।